हम लोगों ने कहाँ ब्रेक लिया है? तो ये हमारा सेकंड ब्रेक है, सेकंड स्टॉप। और ये है अम्बाला जीत रेस्टोरेंट जो हाईवे पर ही है। और दिस इज़ रियली नाइस रेस्टोरेंट। वहाँ हमने एक छोटा सा मील ऑर्डर किया क्योंकि लेट नाइट हो गई थी ऑलरेडी। हैवी मील खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम। और जब सुबह हमें माउंटेन्स में गाड़ी ड्राइव करनी है तो रात को हमने पराठा आलू एंड प्याज पराठा लिया हम लोगों ने विद बटर एंड चटनी पिकल वॉटेवर। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा वॉक किया और हम लोग निकल गए फिर। काफ़ी देर से ड्राइव करने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी था। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट में तंदूरी आलू प्याज पराठा, वो भी बिना ऑयल वाला ही ऑर्डर किया था। खाना बहुत टेस्टी था, बट मैंने मयंक से बोला कि हम 2 to 3 आवर्स का स्टॉप लेके थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और कार में ही बेडिंग सेट कर लेते हैं या फिर होटल ले लेते हैं। जहाँ रेस्टोरेंट था वहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल थे, बट ड्यू टू ट्रैफिक आगे हिमाचल में मयंक ने बोला कि नहीं, अगर रेस्ट लिया तो हम लोग सो जाएंगे और सुबह लेट हो जाएगी। तो हम लोग निकल गए हिमाचल के लिए अम्बाला से अर्ली मॉर्निंग। अब अम्बाला से मनाली का असली माउंटेन रोड ट्रिप शुरू होता है। गूगल मैप के हिसाब से यहाँ से मनाली तक की डिस्टेंस लगभग 310 किलोमीटर्स है और ट्रैफिक के हिसाब से इसे कंप्लीट करने में 7 to 8 आवर्स लग सकते हैं। अम्बाला से हम चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ से प्लेन्स ख़त्म होने लगते हैं और धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश का सफ़र शुरू हो जाता है। चंडीगढ़ के बाद हम कीरतपुर साहिब पहुंचते हैं। कीरतपुर साहिब के बाद हमारी जर्नी और भी एक्साइटिंग हो गई। यहाँ से माउंटेन रोड्स के साथ साथ है मॉडर्न टनल्स भी आती हैं। इन टनल्स की वजह से जर्नी पहले के मुकाबले काफ़ी आसान और फास्ट हो गई है। पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये टनल्स इंजीनियरिंग का एक शानदार एग्जाम्पल है। टनल से बाहर निकलते ही हर बार एक नया और खूबसूरत माउंटेन व्यू दिखने को मिलता है। कीरतपुर साहिब के बाद छोटी बड़ी टनल्स आती रहती हैं, बट इस रूट की सबसे लंबी और सबसे फेमस टनल है ऑट टनल, जो आगे मंडी के बाद आती है। उस टनल का व्यू मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। थोड़ा सा स्कैरी भी था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि गाड़ी हमारी वहाँ रुक गई थी और टनल के अंदर ही छोटा सा जैम लग गया था। इसके बाद आता है बिलासपुर। ये शहर गोबिंद सागर लेक के किनारे बसा हुआ है, जो बाकरा डैम की वजह से बनी एक बहुत बड़ी झील है। यहाँ ड्राइव करते वक्त एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ नीले पानी के नज़ारे सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। बिलासपुर के बाद हम पहुँचते हैं सुंदरनगर। जैसे नाम वैसी ही जगह, चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ और शांत माहौल। रोड भी काफ़ी स्मूथ रहती है। हम लोग मज़ा ले रहे थे अपने हिल माउंटेन्स का। सीज़न तो बिल्कुल ऑरेंज अलर्ट पे था रेन के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग वेदर फोरकास्टिंग और न्यूज़ देखते हुए ही जा रहे थे। सारे क्लाउड्स बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने थे और वेदर तो बहुत ह्यूमिड था, बिल्कुल भी ठंडा वेदर नहीं था, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सिटी है मंडी, जिसे हिमाचल की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। ये शहर ब्यास रिवर के किनारे बसा हुआ है। यहीं से हिमाचल की असली ब्यूटी और ज़्यादा महसूस होने लगती है। मंडी के बाद हमें मिलती है कुछ और टनल्स जो बहुत फेमस हैं। वो मैं आपको एक टनल का पूरा सेपरेट ब्लॉग है, उसमें मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग ना बिलासपुर से निकल गए हैं और मंडी में एक ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक लेंगे और थोड़ा सा फ्रेशन अप होएंगे, थोड़े से फ़ोटोज़ लेंगे। और वन मोर थिंग, यहाँ पे बहुत सारे स्पीड लिमिट के चेक पॉइंट्स हैं, हिडन भी है। तो हिमाचल जाते जाते आपके कार का कितना चालान हो सकता है, यू नेवर नो। और मैंने सुना है लास्ट टाइम बहुत सारे व्लॉगर्स का 10-20,000 तक का चालान बना है। तो हम लोग बहुत अलर्ट थे अपनी स्पीड लिमिट को लेके और सारे ट्रैकर्स को ट्रैक करते हुए जा रहे थे आने से पहले। और ट्रस्ट मी, हम लोग को थोड़ा सा वो लग भी रहा था यार, स्किप हो गया। फिर हम लोग अपना मेल चेक कर रहे थे कि हमारा चालान तो नहीं हुआ है कहीं। तो बहुत सारे होटल्स पड़ रहे थे रास्ते में और हम लोग ब्रेक लेने का सोच रहे थे, लेकिन
क्या है ना कि हम लोग के हिसाब से अभी ब्रेकफास्ट रेडी ही नहीं हुआ था, क्योंकि इट्स अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग और होटल्स ओपन होते हैं सारे 9 to 10 अराउंड के आसपास। तो ब्रेकफास्ट तो कहीं नहीं मिल रहा था, तो हम लोग आगे चलते ही जा रहे थे। हमने सोचा कि चलो मंडी भी क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं था, बट हमारे पास थोड़े स्नैक्स थे एंड वी हैव वाटर बॉटल्स ऑल्सो, क्योंकि हम पूरी रात चल रहे हैं अजमेर से और पूरी रात चल रहे हैं हम लोग बिना ब्रेक लिए। मम्मी पापा का पीछे बेडिंग सेट करके हम लोग की हमने अपना सीट बेल्ट बना दिया था, तो वो लोग रेस्ट कर रहे हैं और मैं और मयंक हम लोग आगे ड्राइविंग सीट पर है। थोड़ा सा मयंक ड्राइव करते हैं जब उनको थोड़ा सा फील होता है, और एक्सप्रेस वे 6 लेन चल रहा था तो मैंने भी ड्राइव कर लिया था। लेकिन माउंटेन्स में आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस प्रायर, तो वो तो मयंक ही चलाएंगे वहाँ पे। तो अब नेक्स्ट टनल ये देखिए, फिर से एक और 7 टनल्स, टोटल 10 टनल्स थी पूरा। तो नेक्स्ट अब हम एंटर करते हैं कुल्लू वैली में, और ब्यास रिवर पूरे रास्ते हमारे साथ चलती है। एक तरफ बहती हुई रिवर है और दूसरी तरफ हाईवे, नेशनल हाईवे मनाली के लिए। तो रोड बहुत स्टीप है, आगे का हम आपको ब्लॉग में बताएंगे।